आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पहला पेपर की बात करेंगे जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसमें पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यानी बचपन के विकास की अवधारणा और प्रक्रिया का परिचय। यहाँ पर आप जो पढ़ोगे वो एक तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। चाइल्डहुड डेवलपमेंट के साथ आप ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली इसके बारे में आप पढ़ोगे। एंड देन प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ डेवलपमेंट के, उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे। देन जो हमारा लाइफ स्पैन है, प्रीनेटल स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है या एडल्टहुड है, या इस इन स्टेजेस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद उसका स्पेसिफिक इन इन स्टेजेस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। देन उसके बाद मीनिंग ऑफ कॉग्निशन एंड इट्स रोल इन लर्निंग, जो अनुभूति है उसका क्या अर्थ है और इस अनुभूति का सीखने में कितना योगदान है। लर्निंग जब आप करते हो तो क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर इसके बाद फैसिलिटेटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, आप यहाँ पढ़ोगे कि जो हमारा स्वयं और समाज के लिए जो हम एक तरीके से जो डेवलपमेंट जो हम सुविधा प्रदान करते हैं उन विकास के लिए, तो वो किस तरीके से होती है उसके बारे में। देन इसके बाद बच्चों के अध्ययन की प्रक्रिया, हम जब बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं या बच्चों का जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम, या बच्चों के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, या हम उनकी। यूनिट 2 हमारी थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस पर आधारित है। यानी बचपन के विकास के सिद्धांत और उसका महत्व क्या है। तो टोटल 7 आपकी थ्योरीज हैं जो कि इस यूनिट में डाली गई हैं, जिसमें एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी है, पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी आपको पढ़नी है, आर्नोल्ड गैसल्स की मैचुरेशन थ्योरी है, बंडूरे का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिक सिद्धांत है, इकोलॉजी इकोलॉजिकल थ्योरी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और नोइम चोमस्की का प्रसंस्करण सिद्धांत है। ठीक है। फिर इसके बाद यूनिट 3 चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अभी तक जो थे वो हम चाइल्डहुड की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि जब आप बीएड पास करने के बाद किसी स्कूल में एज ए टीचर जॉब करोगे तो आपको ना केवल चाइल्डहुड यानी 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाना है, बल्कि एडोलेसेंस स्टेज के बच्चों को यानी 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भी पढ़ाना है। तो इसलिए उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनकी पर्सनालिटी को समझोगे नहीं तब तक आप उन्हें ढंग से पढ़ा नहीं पाओगे। तो कैसे डेवलपमेंट होता है, सब डिफाइनिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एज ए डिस्टिंक्ट स्टेज, विभिन्न चरणों में किस तरीके का उनका डेवलपमेंट है या किस तरीके से उन्हें डिफाइन किया जाएगा, यहाँ इसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर एडोलेसेंस स्पेशल फीचर्स एंड चैलेंजेस। एडोलेसेंस जो स्टेज होती है किशोरावस्था की, या जिसको बोलते हैं किशोरावस्था आंधी तूफान का काल है, तो उसके कुछ फीचर्स, स्पेशल फीचर्स होते हैं और कुछ लक्षण, कुछ चैलेंजेस, चुनौतियां होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट टास्क चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का पढ़ोगे। फिर सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आए हुए चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का, उसके बारे में आप पढ़ोगे। फिर मीडिया इनकी जो इनके विकास में, इनकी लाइफ में, एडोलेसेंस की लाइफ में किस तरीके की भूमिका निभाता है, उसके बारे में आप में पढ़ोगे। याद रखिए यूनिट 2 और यूनिट 3 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी के बारे में अब हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, जो कि सोसाइटी ही होती है एक तरीके से। तो परिवार क्या है, उसका अर्थ क्या है, और सामाजिक व्यवस्था में परिवार की में जो बच्चों के पालन पोषण होते हैं उनकी शैलियाँ क्या हैं, भिन्न भिन्न। फिर किसी भी परिवार के सामाजिक, आर्थिक और जो जातीय भिन्नता होती है उसका उस बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इसी से ही बच्चे की पर्सनालिटी बनती है और उसके पर्सनालिटी पर इसका प्रभाव भी पड़ता है, जो कि आगे चलकर उसको दी जाने वाली एजुकेशन पर भी असर डालते हैं। इसीलिए बीएड में आपके उस सिलेबस में ये यूनिट्स डाली हुई हैं।
फिर स्कूल, स्कूल का क्या अर्थ है? बचपन में, किशोरावस्था में स्कूल परिवर्तन होते हैं, तो क्या हो जाता, तो क्या परिवर्तन होता है बच्चे में? किशोरावस्था एडजस्ट कैसे करता है स्कूल में? फिर इसके बाद टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन किस तरीके से है? पीयर इंटरेक्शन, पीयर इंटरेक्शन कहते हैं, पीयर रिलेशन कहते हैं, अपने साथ के बच्चों के साथ, अपने साथ के सहपाठियों के साथ उसके संबंध कैसे हैं और क्यों ज़रूरी है? कल्चरल वैल्यू ऑफ पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स की जो सांस्कृतिक वैल्यू है उसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर समुदाय, समुदाय कम्युनिटी का क्या अर्थ है? और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो कार्यक्रम हैं कुछ, उनके बारे में हम यहाँ इस अध्ययन करेंगे। लास्ट की यूनिट हमारी इश्यूज ऑन कंसर्न इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पर आधारित है, यानी जो कुछ मुद्दे हैं और कुछ चिंताएं हैं इस एज की, उसके बारे में है। जैसे चिल्ड्रन विद डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैम, यानी भिन्न भिन्न जो परिस्थितियां हैं उसमें जो बच्चे की जो समझ है, जैसे किशोरापराध अगर उसने किया है, कुसमायोजन है, माला एडजस्टमेंट, फिर डिप्रेशन में जो बच्चे रहते हैं, तो क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं और कैसे ये बच्चे इन अवस्था में आए। फिर कुछ जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन हैं उनके बारे में, जैसे बाल श्रम है, या अधिक वजन वाले या कम वजन वाले बच्चे हैं, या गरीबी में जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, या एचआईवी जो प्रभावित बच्चे हैं, या अनाथ बच्चे, इन लोगों के बारे में, इनकी मेंटालिटी के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देन इसके बाद अप्रोचेस टू इंटरवेंशन एंड थेरेपी ऑफ वेल बीइंग, जो प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव अप्रोच, यानी कल्याण के लिए हस्तक्षेप और चिकित्सा के दृष्टिकोण के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिविजुअल काउंसलिंग है ना, एंड फैमिली थेरेपी किस तरीके से है, निवारक और प्रोत्साहन दृष्टिकोण पढ़ेंगे, और व्यक्तिगत परामर्श और प्रारंभिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टोटल आपकी यूनिट है, ये टोटल 40 नंबर की है। अब इसके बाद जो 80 नंबर की है, इसके बाद जो असाइनमेंट या जो प्रैक्टिकल वर्क है जो 20 नंबर पर है, उसमें से उसके लिए ये यूनिवर्सिटी ने ये प्रोसेस दिए हुए हैं कि आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं एक तरीके से असाइनमेंट, जिसमें से आपको केवल 2 करने हैं। पहला है केस प्रोफाइल ऑफ ए चाइल्ड और एडोलेसेंस विद बिहेवियरल डिफिकल्टीज, किसी बच्चे को के बिहेवियर में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, तो उसकी आपको केस स्टडी करनी है। इंटरव्यू विद चिल्ड्रन, पेरेंट, कम्युनिटी, इनमें से किसी एक का आपको इंटरव्यू लेना है संबंधित स्कूल शिक्षा से रिलेटेड। फिर आपको किसी बाल अपराध सुधार गृह में जाके विजिट करनी है, उसका सर्वे करना है और उसके प्रूफ की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का आपको उसका किसी किशोरावस्था के बच्चे पर, किसी एडोलेसेंस बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सो ये बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की पूरा सिलेबस था, जो हिंदी और इंग्लिश में दिया गया। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एक बात और, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग की है कि मैं खुद क्यों नहीं